मुंगेर से अपने विशेष लगाव के कारण पूर्व आईपीएस व हिंद सेना चीफ शिवदीप लांदे मुंगेर जिला के खड़गपुर पहुंचे। दौरे की शुरुआत नंदलाल बसु चौक स्थित नंदलाल बसु की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। भीषण गर्मी में भी अपने चहेते सुपर कॉप को सड़क पर देखते ही लोगों में खासकर युवाओं में एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हुजूम लांदे के पीछे चल पड़ा। सैकड़ों युवा शिवदीप लांदे से हाथ मिलाने सेल्फी लेने की होड़ में दिखे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान वह स्थानीय लोगों से मिलते नजर आए। लांदे के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय लोगों से सीधा संवाद, उनकी समस्याओं को जानना और जमीनी हकीकत से रूबरू होना है। पूर्व आईपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 60 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों में पास नौकरी नहीं है। व्यापार के विकल्प नहीं होने, साथ इंडस्ट्री नहीं होने के प्राइवेट नौकरियां भी नहीं हैं। ये सभी यहाँ की गंभीर समस्याएं हैं। हम आगामी विधानसभा चुनाव में तमाम 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमें अच्छे युवाओं को राजनीति में लाना है, बिहार को बदलना है। मेरा जन्म भले ही बिहार में नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार हमेशा मेरे लिए कर्मभूमि रही है। बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन ये आज भी पिछड़ा राज्य है। बेरोजगारी व पलायन यहाँ की एक गंभीर समस्या है। बिहार की सेवा और विकास के लिए मैं सड़क पर हूँ और हर जाति वर्ग के लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है, जिसे पाकर अभिभूत हूँ। लोगों को हिंद सेना से काफ़ी उम्मीदें जग रही हैं। भारी तादाद में हमें लोगों के संदेश भी मिल रहे हैं और वे उनकी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। हमने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पार्टी के सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म भी जारी किया है। वहाँ से आप आसानी से हिंद सेना के संस्थापक सदस्य बन सकते हैं। पहली बात तो हम 243 की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के वैसे कॉल्स भी आ रहे हैं और चयन का क्राइटेरिया वही है। मैं युवाओं को पूछ रहा हूँ जो आने वाले 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक बिहार की राजनीति में दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए काम कर सके। तो मेरा फोकस मोस्टली युवाओं पे है। मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया, यहाँ पे 3 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है: क्राइम, करप्शन और कास्ट। तो मेरी जो लड़ाई होगी ये 3 ही बिंदुओं के खिलाफ होगी। सबसे पहले तो यहाँ से क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, करप्शन के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, और जो कास्ट बेसिक सिस्टम रहा है कि कुछ भी हो जाए, लास्ट में जो वोटिंग का बटन दबता है वो जात के नाम पे दबता है। इसमें एक बदलाव की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोगों को चुनाव जितवाया जाए। सर, युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा। और विगत 75 साल में जहाँ पे हम थे ऑलमोस्ट वहीं पे हम है, क्योंकि बाकी स्टेट का अगर कंपेयर करेंगे कोई भी आप पैरामीटर उठा लीजिए, जीडीपी से लेके पर कैपिटा इनकम से लेके पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या से लेके कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लीजिए। बाद में माइग्रेशन के इश्यूज है, उससे ऐसा एक बिंदु उठा लीजिए जिसमें कि हम बोल सके कि नहीं हम इसमें अच्छा कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन पे, तो वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो सारे चीज़ में हमको जगना है और सारी चीज़ों के जो पैरामीटर से बदलना है, तो युवाओं को जगना पड़ेगा। युवाओं को अपने हक के प्रति जगना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वोट देने से काम नहीं होगा। अगर आप वोट दे भी रहे हो, ठीक है, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसको भी वोट दे रहे हो और वो चुनाव जीत रहा है, तो उसके बाद आप अधिकार दो, तो उससे इतना ताकत भी रखो कि अपने काम भी करवा लो, अपनी आवाज़ भी उनको बनवाओ, उनसे अपने एरिया के लिए योजना भी लाओ, उनसे अपने लिए जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढो। मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता और आईटी सेक्टर का यहाँ पे जो हब नहीं बनाया जा सकता है, तो एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी का जो यहाँ से पलायन होता है वो नहीं रुकने वाला, और जो इंटेलेक्चुअल्स का, जो इंजीनियर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स है, वो बाहर जा रहे हैं, इनका पलायन होता है। पलायन 2 तरीके का है यहाँ पे। आप गांव में देखते हो एक मजदूरी वाला पलायन होता है, और दूसरा जो होता है जो अपने ब्रेन का, जो टैलेंटेड लोग हैं जहाँ जाके वहाँ बच जाते हैं। तो दोनों तरह के पलायन को रोकने की ज़रूरत है। तो तभी जो टैलेंटेड और एग्जीक्यूटिव जो माइंड है उनका पलायन तभी रुकेगा जब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारे फैमिली के लिए सुरक्षा है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम यहाँ रह सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो गाँव से पलायन होता है, तो उनके लिए आपको इनकम के सोर्सेज देने पड़ेंगे, और वो इनकम के सोर्सेज आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने से, उनको जो सरकारी योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाने से और उनको ताकत देने से। अन्य पार्टियों के जो चेहरा है आप देखिएगा, वो किसी न किसी जो कैलकुलेशन है उनके, वो जात के आधार पर कैलकुलेशन दिखेंगे। कोई ये इक्वेशन बिठाता है, कोई वो इक्वेशन बिठाता है, कोई अगला पिछड़ा, कोई दलित माँ दलित, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा, ये सारे इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात है कि पहला मेरा प्रयास है ये यहाँ पे कि इन जात पात से ऊपर उठ के कोई नया धारा बनाने का। तो सबसे बेसिक तो यहीं पे डिफरेंस है।